A very good morning to all students. Welcome to Daksh by Ajay sir and this is Swapnil. जैसा कि हम सभी जानते हैं, मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज जो है वो अनाउंस करा और जिसके इंस्टॉलमेंट्स या यूँ कहें कि किन किन सेक्टर्स को कहाँ कहाँ कितना रुपए जाने हैं, वो डेली बेस पे हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिसेस निर्मला सीतारमन वो अनाउंसमेंट कर रही हैं। तो इसका जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो आज देख लेते हैं। पहला इंस्टॉलमेंट जो है वो डिस्कस हो चुका था कल की क्लास में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको वो लिंक जो है वो नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आज की क्लास में। सेकेंड अनाउंसमेंट जो है वो अभी रह गया है, उसकी क्लास बहुत जल्दी ही आपको मिल जाएगी। इसके लिए बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज हम पहले थर्ड हिस्से की बात कर लेते हैं। देखिए, आज जो एलोकेशन हुए, थर्ड जो हिस्सा था उसमें एग्रीकल्चर और उससे संबंधित जो गतिविधियां हैं उनके लिए एलोकेशन किया गया। इसमें 11 मेजर्स थे, जिनमें से 8 इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए थे और 3 जो है वो गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे, मतलब शासन और प्रशासनिक सुधार पर किए गए थे। एक एक करके एक एक मेजर देख लेते हैं। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए 1 लाख करोड़ एलोकेट करे गए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, सहकारी समितियों को और किसान उत्पादक संगठन को। इनमें क्या है, इनमें कोल्ड चेंज आते हैं, ठीक है, कटाई के बाद जो मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, प्रबंधन के बुनियादी ढांचे होते हैं और भंडारण केंद्र हैं, ये सब आते हैं। देखिए, होता क्या है कि फसल तो हमारी बाई चांस अच्छी हो गई, ठीक है, भगवान की दया से हमारी फसल अच्छी हो गई, पर फसल की कटाई के बाद रखने के लिए जो सिस्टम था, जो मैनेजमेंट था, वो अच्छा नहीं था, तो फसल जो है वो हम तक पहुंच नहीं पाती और किसानों को नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये बेसिकली वही हुआ कि आपने किसी भी कस्टमर को सामान बेच दिया और आप उसके बाद उसको टाटा बाय बाय हो गए, मतलब आपको कस्टमर रिलेशनशिप बना के रखने पड़ते हैं फीडबैक और उनके इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। वैसे ही किसानों के साथ भी होता है कि आपको ध्यान ये देना पड़ता है कि फसल अच्छी हो, पर साथ साथ ज़रूरी ये भी हो जाता है कि फसल के बाद उसका जो प्रबंधन किया जाना है वो भी अच्छा हो। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 10,000 करोड़ जो है वो एलोकेट करे गए हैं माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस को। देखिए, इसे शॉर्ट में कहते हैं MFE। शॉर्ट फॉर्म्स याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्लस्टर बेस्ड रहेगा। क्लस्टर्स मतलब कई ऐसे हिस्सों को इकट्ठा करके क्लस्टर बना दिए जाते हैं, जिनमें से जैसे देखा जाए तो वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव को यहाँ पर फोकस करा गया। कश्मीर जो है वो फोकस करेगा सेफ्रॉन पे, मतलब केसर पे, बिहार मखाने पे, तमिलनाडु टपियोका पे, टपियोका इज अ प्रोटीन फूड लाइक फिश, ठीक है, कर्नाटक जो है वो रागी पर, आंध्र प्रदेश चिलीज या मिर्चियों पर और नॉर्थ ईस्ट जो है वो हमारा बैम्बू पर। ठीक, यहाँ पर ये जो 10,000 करोड़ दिए गए हैं, ये हमारे लोकली मेड प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट में पहुंचाने की बात कही गई है। इससे 2 लाख जो एंटरप्राइजेस हैं उन्हें बेनिफिट होगा। कोविड लॉकडाउन के पीरियड के टाइम देखा ये गया कि जो मिल्क की डिमांड है वो रिड्यूस हो गई 20 to 25%। देखिए, हुआ क्या कि एक्चुअली आप जानते हैं कि टच पर बात हो रही थी कि कांटेक्ट कम से कम रखना है, तो लोग कम से कम जो है वो कांटेक्ट चीज़ों को रखना चाह रहे थे। दूसरा जो है वो आप जानते हैं कि बहुत सा मजदूर जो है, बहुत सा आदमी जो है वो सड़कों पर है, तो दूध कहाँ से खरीदेगा। ठीक है, तो 20 to 25% जो डिमांड है मिल्क की वो रिड्यूस हो गई है। इसलिए इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब इंटरेस्ट में छूट दी जाएगी, ब्याज में छूट दी जाएगी 2% पर एनम, सालाना 2% के हिसाब से डेयरी कोऑपरेटिव्स को फॉर 20 to 21 जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है। इस स्कीम से होगा ये कि एडिशनल लिक्विडिटी, जो एक्स्ट्रा और लिक्विडिटी, एक्स्ट्रा और तरलता पहुंचेगी 5,000 करोड़ की, और इससे 2 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट होगा। 560 लाख लीटर्स ऑफ मिल्क परचेज ड्यूरिंग लॉकडाउन। ये जो रिड्यूस्ड डिमांड है हमारी वो फाइनली कितनी देखी गई, तो 560 लाख लीटर मिल्क जो है वो खरीदा गया है ड्यूरिंग लॉकडाउन। ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड MSP दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो कम से कम मूल्य जिस पर सरकार जो है वो फार्मर से उनका जो फसल है वो खरीदती है, तो
जो एमएसपी की अमाउंट है वो मोर देन 74,300 करोड़ की गई है। मतलब सरकार ने इतना पैसा जो है वो किसानों तक पहुंचाया है उनकी फसल खरीदने के लिए। पीएम किसान फंड का जो ट्रांसफर रहा वो 18,700 करोड़ रहा। नेक्स्ट, 20,000 करोड़ एलोकेट करे गए हैं एक्वाकल्चर और मरीन रिलेटेड फिशरीज ऑपरेशन को। एक्वाकल्चर मतलब जो जल संबंधी जो हमारा प्रबंधन रहता है। 55 लाख पीपल जो हैं इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। मतलब यहाँ पर एक्सपेक्ट करा जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि 55 लाख पीपल्स को रोजगार मिलेगा। यहाँ पर होगा ये कि हमारी जो मछलियों का एक्सपोर्ट है, जो निर्यात है, वो भी डबल हो जाएगा। 15,000 करोड़ जो है वो एलोकेट करेंगे एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को। एनिमल हस्बेंड्री मतलब जो ये पशुपालन होता है, ठीक है। यहां पर होगा ये कि इससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा डेयरी में, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम फॉर फूट एंड माउथ डिसीज एंड ब्रुकलोसिस। देखिए, ये ब्रुकलोसिस जो है वो एक बैक्टीरिया जनित एक रोग होता है जो जनरली एनिमल्स में पाया जाता है। और बाकी जो फुट और माउथ मतलब पैर और खुर और जो मुंह होता है, इनके जो डिसीज होती है, इनको कंट्रोल करने के लिए जो प्रोग्राम चल रहा है, इसमें टोटल 13,343 करोड़ जो है वो एलोकेशन करा गया। 4,000 करोड़ जो है वो एलोकेट करे गए हैं जो हर्ब्स और मेडिसिनल प्लांट हैं, जो औषधीय जो हमारे प्लांट हैं, इनका कल्टीवेशन करने के लिए, इनको उगाने के लिए। देखिए, आप अगर थोड़ा सा न्यूज़ देख रहे होंगे और नहीं भी देख रहे होंगे तो आपको घर वाले दिखा रहे होंगे, तो आए दिन न्यूज़ ये आ रही है कि तुलसी, मुलेठी, बंसा, अश्वगंधा, गिलोय, ये सब चीज़ें जो हैं वो आप हर्बल टी की तरह इनटेक करें, लें, ठीक है। तो इन सब के कल्टीवेशंस को बढ़ावा देने के लिए 4,000 करोड़ जो है वो एलोकेट करे गए। 500 करोड़ एलोकेट करे गए हैं मधुमक्खी पालन के लिए। इससे होगा ये कि 2 लाख मधुमक्खी पालन जो पालन करता है, इन्हें बेनिफिट मिलेगा। देखिए, अभी होता क्या है कि जो वैक्स है वो इंडिया इंपोर्ट करती है फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, मतलब हम आयात करते हैं। तो 500 करोड़ के एलोकेशन से हमारे जो आयात हैं वो वैक्स के थोड़े से कम हो जाएंगे। नेक्स्ट, एक स्कीम आई थी दैट इज टॉप। टॉप इज टोमेटो, ऑनियन एंड पोटैटो, ठीक है, याद रखिएगा यही सीक्वेंस है। इट इज टॉप, टोमेटो, ऑनियन एंड पोटैटोस। तो इसको बढ़ाकर कर दिया गया टोटल, मतलब हम कह रहे हैं कि सभी फ्रूट्स और सभी वेजिटेबल्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, फाइनेंस मिनिस्टर ने एडिशनल 500 करोड़ और दिए हैं इस स्कीम के लिए, दैट इज टॉप, टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो। ये रखा गया किसके अंदर? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इस साल के बजट में स्कीम लॉन्च की गई थी, ठीक है। तो उसी स्कीम्स के अंदर और भी एलोकेशंस बढ़ाए गए हैं। अच्छा, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स देख लेते हैं, शासन और प्रशासनिक सुधार देख लेते हैं। एक एक्ट है दैट इज असेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जो हमारी जरूरत के सामान होते हैं, इसको भी अमेंड करा जाएगा, इसमें भी चेंजेस करे जाएंगे। जो फूड स्टफ्स है लाइक सीरियल्स, ऑयल सीड्स, तेली बीज, एडिबल ऑयल, खाने योग्य जो तेल होते हैं, पल्सेस, दाल, पोटैटो, आलू और प्याज, इनको डीरेगुलेट कर दिया जाएगा, इनमें छूट दी जाएगी। एक केंद्रीय कानून और प्रपोज करा गया है, प्रस्तावित किया गया है, जहां पर किसानों को इंटर स्टेट बैरियर्स का सामना नहीं करना पड़ेगा, अंतरराज्य बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये अपने जो फसल है, जो उपज है, वो आकर्षक मूल्य पर बेचने के लिए स्वतंत्र रहेंगे, यहाँ पर राज्यों के बीच इन्हें दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, एग्री मार्केट रिफॉर्म्स जो हैं वो भी लाए जाएंगे, जो फार्मर्स को मार्केटिंग चॉइस देंगे, ठीक है। तो ये था थर्ड एलोकेशन 20 लाख करोड़ के पैकेज का, और आपको यही पैकेज आपको ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में लिखते चलना है, ठीक है। आपको एलोकेशंस थोड़े से ये याद करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी इस समय यही सबसे ज़्यादा एलोकेशन किए जा रहे हैं। मतलब अभी ऐसा तो हो नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब गवर्नमेंट ने किसी कंट्री को इस रोड डेवलपमेंट के लिए दिया। बेसिकली कोविड चल रहा है इस समय, तो आपको ये एलोकेशंस थोड़ा थोड़ा करके याद करना पड़ेगा।
जैसे जैसे निर्मला सीतारमण जी इंस्टॉलमेंट में बता रही हैं, वैसे वैसे ही आप जो है वो इन इंस्टॉलमेंट्स को याद करिए, ठीक है। बाकी अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो, आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, नोटिफिकेशंस आपको ऑन टाइम मिलती चलेंगी। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।